अस्सलामुअलैकुम। 10वीं जमात सबक तो इस वीडियो में मश्क़ी सेट 2.6 हल करेंगे। सवाल नंबर 1, अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब 84 है तो उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। इसको अगली स्लाइड पर हल करते हैं। इसको हल करने के लिए पहले मुरब्बई मसावत बनाएंगे, उसके बाद जो है हल करेंगे। सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं हल। फ़र्ज़ किया अनम की मौजूदा उम्र 1 साल है, तो 2 साल पहले क्या होगी? 2 साल पहले अनम की उम्र बराबर, तो क्या करेंगे, एक्स में 2 नफ़ी कर देंगे। 3 साल बाद अनम की उम्र बराबर, तो जब 3 साल बाद रहेगा तो क्या होगा, जमा कर देंगे, x जमा 3। अब दी गई शर्त के मुताबिक सवाल में क्या कह रहा है, दोनों जो अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब 84 है। ये दोनों आ गया, इसका हासिल ज़रब यानी दोनों को ज़रब देना है। तो x नफ़ी 2 और दूसरा ब्रैकेट में x जमा 3, दोनों को हासिल ज़रब कितना है, 84, तो लिख देंगे बराबर 84। यहाँ पे कोई अलामत नहीं, मतलब ज़रब माना जाएगा। इन दोनों को क्या करना है, ज़रब देना है। पहली ब्रैकेट का x लिखेंगे और दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख देंगे, x जमा 3। फिर पहले ब्रैकेट में नफ़ी 2 है, लिख देंगे और दूसरा ब्रैकेट उतार देंगे पूरा, x जमा 3 बराबर 84। अब इसको ज़रब देंगे, x को x में ज़रब देंगे, x स्क्वायर, फिर जमा x को 3 में देंगे 3x, फिर नफ़ी 2 को x में देंगे 2x। फिर अब ये अलामत चेंज होगी, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के पहले नफ़ी है, तो ये जमा है तो नफ़ी हो जाएगा, 2 तिया 6। ये बराबर किधर जमा इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा, 84 बराबर 0। x स्क्वायर, अब ये जमा 3x है और नफ़ी 2x है, तो जमा नफ़ी नफ़ी होगा, 3 में से 2 नफ़ी होगा 1, बड़ा अदद जमा है तो 1 यानी x हो गया। ये दोनों नफ़ी नफ़ी है, जमा करेंगे, अलामत नफ़ी की होगी, 84 में 6 जमा करेंगे कितना आएगा, 90 बराबर 0। अब नफ़ी 90 का हमको फैक्टर निकालना है, कितना आना चाहिए, 1x आना चाहिए, ठीक है। तो नफ़ी 90 और इसका जो है हमको फैक्टर लेना है, तो 10 नवा 90 होता है और 10 में से 9 नफ़ी होगा, 1 आएगा। अब देखना है अलामत कौन सी लगाना है, तो यहाँ पर क्या है, x है, तो 1 जमा करेंगे और 1 नफ़ी करेंगे, तो बड़ा अदद जमा छोटा अदद नफ़ी। इसको देखते हुए लिखेंगे, x स्क्वायर जमा 10x नफ़ी 9x नफ़ी 90 बराबर 0। अब यहाँ पर दोनों में से मुश्तरक क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, x बाहर ले लेंगे और क्या बचा, यहाँ पर x निकल गया तो 1x बचा, फिर जमा x निकल गया तो क्या बचा, 10, फिर यहाँ पर क्या है, नफ़ी है, नफ़ी लिखेंगे और दोनों में x नहीं है, सिर्फ अदद है। अदद छोटा क्या है, 9, तो 9 ले लेंगे बाहर, यहाँ से 9 निकल गया, क्या बचा, x, और जब नफ़ी बाहर होगा तो अंदर अलामत चेंज होगी, ये क्या हो गया, जमा 9 से 90 में तकसीम देंगे, कितना आएगा, 10 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, एक ब्रैकेट में लेंगे x जमा 10
और दूसरे ब्रैकेट मेरे में एक्स नफ़ी 9 बराबर 0। तो एक्स जमा 10 बराबर 0 या एक्स नफ़ी 9 बराबर 0। इसको हल कर देंगे। एक्स बराबर ये जमा है तो नफ़ी होगा 10 और ये एक्स बराबर नफ़ी है, इधर आएगा तो जमा होगा। अब ये नफ़ी है तो क्या पूछ रहा है, मौजूदा उम्र। उम्र किस में, हम देखते हैं साल में, तो क्या लिखेंगे, लेकिन उम्र मनफी नहीं हो सकती। अब मनफी नहीं हो सकती तो क्या होगा, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू नफ़ी 10। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 9 होगा। हमने क्या फ़र्ज़ किया, अनम की मौजूदा उम्र, तो क्या हो गया जवाब, अनम की मौजूदा उम्र 9 साल है। एग्ज़ाम में जवाब लिखना ज़रूरी है, इसलिए मैं हर सवाल के बाद जवाब लिख रही हूँ ताकि आप लोग की जवाब लिखने की प्रैक्टिस हो। अगला सवाल, अब सवाल नंबर 2। दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमूआ 244 है, वो आदाद मालूम कीजिए। अब यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे, तो फ़र्ज़ किया, दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद बिल तरतीब एक्स और एक्स जमा 2 हैं। पहला एक्स होगा तो दूसरा एक्स जमा 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जुफ्त तबई आदाद पूछ रहा है। अब दी गई शर्त के मुताबिक क्या कह रहा है कि दोनों आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, तो पहले लिखेंगे एक्स का मुरब्बा, फिर जमा मजमुआ यानी जमा, दूसरा क्या है, एक्स जमा 2 का मुरब्बा बराबर कितना है, 244। अब इसको हल करेंगे, पहला उतारेंगे एक्स स्क्वायर जमा, ये एक्स जमा 2 होल स्क्वायर है। इसके पहले ऐसे ज़ाब्ता लिख करके बहुत सारे सवाल हल किया गया, तो यहाँ पर ज़ाब्ता क्या है, ए जमा बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। अब पहले को ए समझ लीजिए दिमाग में और दूसरे को बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर में क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, फिर जमा 2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर ज़रब ए क्या दिमाग में रखा है, एक्स, फिर ज़रब बी की जगह क्या लेंगे यहाँ पर 2, फिर जमा, अब बी स्क्वायर यानी क्या लेंगे यहाँ पर 2 का मुरब्बा यानी 4 लिखिए या 2 का मुरब्बा लिख दीजिए बराबर 244। अब एक्स स्क्वायर इसको जमा कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है एक, यहाँ भी कुछ नहीं है एक, एक क्या हो गया 2x स्क्वायर, फिर जमा 2 दूनी 4x, फिर जमा 2 का मुरब्बा 4, ये जमा में है, इधर आएगा नफ़ी में 244 बराबर 0। 2x स्क्वायर जमा 4x, ये जमा है, ये नफ़ी है, जमा नफ़ी नफ़ी होता है, बड़ा अदद नफ़ी 244 में 4 नफ़ी करेंगे कितना आएगा 240 बराबर 0। अब ये पूरा 2 से तकसीम हो रहा है, तो 2 से तकसीम
कर देंगे। यहाँ पर 2 से तकसीम देंगे तो 2x² 2 जमा 4x/2 नफ़ी 240/2 बराबर 0। 2 से तकसीम करने पर अब ये 2 से 2 तकसीम हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये क्या बचा यहाँ पर x², फिर जमा क्या बचा 2x, फिर नफ़ी 120 बराबर 0। अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो नफ़ी 120 का फैक्टर लेना है, क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 12 10 में 120 होता है और 12 में से 10 नफ़ी करेंगे 2 आएगा। यहाँ जमा है इसलिए बड़ा अदद जमा और छोटा अदद नफ़ी। x² जमा 12x, फिर नफ़ी 10x, फिर नफ़ी 120 बराबर 0। इसमें x कॉमन ले लेंगे, एक x निकल गया, एक x बचा, जमा x निकल गया 12 बचा, फिर नफ़ी 10 बाहर ले लेंगे, 10 निकल गया क्या बचा x बचा। जब नफ़ी होगा तो अंदर अलामत चेंज होगी, जमा और 120 में 10 से तकसीम देंगे, कितना आ जाएगा 12 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी फैक्टर क्या है आपका सही है। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को पहले एक में लिख देंगे 1 जमा 12 और दूसरा ब्रैकेट x नफ़ी 10 एक ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर 0। अब 1 जमा 12 बराबर 0 या x नफ़ी 10 बराबर 0। तो x बराबर ये जमा है नफ़ी हो जाएगा 12 और ये x बराबर नफ़ी है इधर आएगा तो जमा 10। अब ये नफ़ी में है तो हम लिखेंगे लेकिन तबई अदद मनफी नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा x इज़ नॉट इक्वल टू नफ़ी 12 और इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10। तो फ़र्ज़ किया है तबई अदद x और जमा x जमा 2, तो x आ गया 10। अब x जमा 2 बराबर निकालेंगे, x की कीमत कितना है 10 और जमा 2 बराबर 12। अब जवाब क्या हो जाएगा मतलूबा मुतवातिर जुफ्त तबैयादात 10 और 12 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। श्री मधुसूदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है। अगर संतरे के बाग में संतरे के कुल 150 दरख्त हों तब उफ़क़ी और उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। दर्जा झेल फ्लो चार्ट रवा खाका की मदद से मिसालें हल कीजिए। पहला बॉक्स दिया हुआ है, फ़र्ज़ कीजिए उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x है, पहला मरहला हो गया। दूसरा है उफ़क़ी कतारों में दरख्त बराबर, तो यहाँ पर दिया हुआ है उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद। तो 5 ज़्यादा है तो हम क्या लिख देंगे 1 जमा 5,
कह रहा है कि कुल दरख्त बराबर, तो यहाँ x है और यहाँ x जमा 5 है, तो दोनों का हासिल ज़रब क्या आ जाएगा, कुल दरख्त। तो x ज़रब x जमा 5। अगला है मुरब्बई मसावात बनाइए। तो शर्त के मुताबिक ठीक है, तो डायरेक्ट जो है हल कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि कुल दरख्त की तादाद यहाँ आ गई, कितना है 150। तो क्या लिख देंगे, x जमा 5 बराबर 150। x को 1 से ज़रब दीजिए x स्क्वायर, फिर जमा x को 5 में ज़रब देंगे 5x, ये जमा इधर आएगा नफ़ी 150 बराबर 0। अब ये मसावात आ गई। अब x की कीमत मालूम करना है, तो कीमत मालूम करने के लिए पहले इसको हल करेंगे। तो नफ़ी 150 का फैक्टर निकालेंगे, कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 15 को 10 से ज़रब देंगे 150 होगा, और यहाँ पर जमा 5 है, तो बड़ा अदद जमा और छोटा अदद नफ़ी। क्योंकि इसको नफ़ी कर रहे हैं इसलिए एक जमा होगा एक नफ़ी होगा, तो जमा नफ़ी नफ़ी हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हुए लिखना है एक्स स्क्वायर जमा 15x, ये क्या है नफ़ी 10x, और लास्ट का लिखेंगे नफ़ी 150 बराबर 0। दोनों में x कॉमन निकाल देंगे, एक x निकल गया, एक x बचा, फिर जमा x निकल गया 15 बचा, फिर नफ़ी दोनों में से अदद दोनों में है 10 कम है तो 10 निकाल देंगे, 10 निकल गया x बचा, ब्रैकेट के बाहर नफ़ी है तो अंदर अलामत जमा हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 10 से तकसीम दे देंगे, कितना आ जाएगा 15 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में x जमा 15 और दूसरे ब्रैकेट में x नफ़ी 10 बराबर 0। हल कर देंगे, x जमा 15 बराबर 0 या x नफ़ी 10 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, x बराबर जमा है, नफ़ी हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा, नफ़ी है, जमा हो जाएगा बराबर 10। लेकिन दरख्तों की तादाद मनफी नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगा, इसलिए x इज़ नॉट इक्वल टू नफ़ी 15, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 10। अब जो है उफ़क़ी क़तार में दरख्तों की तादाद मालूम कर लेंगे, इसलिए x जमा 5 बराबर x कितना है 10 और जमा 5 बराबर कितना आ गया 15। x की कीमत 10 हो गई। उमूदी कतार में कितने दरख्त हैं, तो उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x फ़र्ज़ किया गया, तो यहाँ भी क्या आएगा 10। और उफ़क़ी कतार में कितने दरख्त हैं, तो क्या फ़र्ज़ किया गया है x जमा 5, तो कितना आया x जमा 5 की कीमत 15। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, उनके उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमुआ 1/6 है, उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। अब यहाँ पर नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, तो छोटा कौन है, दानिश है ना, तो जो छोटा होगा, यहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है इसलिए जो छोटा होगा क्या होगा, उसको फ़र्ज़ कर लेंगे। तो फ़र्ज़ किया दानिश की मौजूदा उम्र 1 साल है। तो क्या हो जाएगा, 5 साल बड़ा कौन है, नदीम, तो नदीम की उम्र क्या हो जाएगी, तब नदीम की
मौजूदा उम्र 5 साल बड़ा है तो x जमा 5 साल होगी। अब उनकी उम्र के ज़रबी माखूज़ बिलतरतीब इसका क्या हो जाएगा 1/x और इसका भी हो जाएगा 1/x जमा 5 है। अब दी गई शर्त के मुताबिक उनका मजमुआ कितना है 1/6 है। मजमुआ मतलब जमा होता है तो 1/x जमा 1/x जमा 5 बराबर कितना होगा 1/6। इसको हल करेंगे। 1 को x जमा 5 ये तिरछी ज़रब देंगे x जमा 5, x को 1 से ज़रब देंगे, यहाँ पर जमा है इसलिए जमा, फिर 1x बटा इन दोनों को हासिल ज़रब करेंगे x ब्रैकेट x जमा 5 बराबर 1/6। x को x में जमा करेंगे कितना आएगा 2x जमा 5, फिर बटा x को x से ज़रब देंगे x², फिर जमा x को 5 में ज़रब देंगे 5x बराबर 1/6। अब तिरछी ज़रब कर देंगे x² जमा 5x को x से ज़रब देंगे x² जमा 5x, 1 से ज़रब देंगे तो सेम इतना ही आएगा। तो आप एक लिखिए या डायरेक्ट जवाब लिख दीजिए। और इसको 6 से ज़रब देना है तो 6 ज़रब 2x जमा 5 x² जमा 5x बराबर 6 दूनी 12x जमा 6×5 30। अब सबको इधर ले लेंगे x² जमा 5x, ये जमा इधर आएगा तो नफ़ी 12x, इसको भी इधर लेंगे तो नफ़ी 30, सब इधर आ गया बराबर के बाद क्या बचा कुछ नहीं मतलब 0। अब ये जमा नफ़ी हल होगा तो x² जमा नफ़ी नफ़ी होगा बड़ा अदद नफ़ी, 12 में से 5 नफ़ी कीजिए कितना आएगा 7x, फिर नफ़ी 30 बराबर 0। ये नफ़ी 30 का फैक्टर लेना है कितना आना चाहिए 7, तो 10 या 30 होता है और 10 में से 3 नफ़ी करेंगे 7 होगा। अब यहाँ पर क्या है अलामत नफ़ी की, तो बड़ा अदद नफ़ी और छोटा अदद जमा, जमा नफ़ी नफ़ी यहाँ पर होगा और यहाँ पर 10 में से 3 नफ़ी होगा तो बड़ा अदद नफ़ी कितना बचेगा 7। अब इसको देखते हुए लिखना है, पहला उतार लेंगे x², नफ़ी कितना है 10x, फिर जमा 3x, फिर यहाँ पर नफ़ी लास्ट वाला लिखेंगे 30 बराबर 0। दोनों में से x मुश्तरक निकालेंगे कितना बचा यहाँ पर 1x, यहाँ पर निकल गया कितना बचा 10, फिर जमा 3 निकाल देंगे बाहर, 3 निकल गया कितना बचा x, फिर नफ़ी 3 दाम में 30 तकसीम देंगे 10 बराबर 0। एक ब्रैकेट x नफ़ी 10 और दूसरे ब्रैकेट में x जमा 3 बराबर 0। तो एक बार x नफ़ी 10 बराबर 0 या फिर इसको लिखेंगे x जमा 3 बराबर 0। हल कर देंगे, x बराबर नफ़ी है तो जमा 10 और ये x बराबर जमा है तो नफ़ी 3। उम्र मालूम करना है तो मनफी में उम्र नहीं हो सकती,
तो लिखेंगे लेकिन मनफी में उम्र नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो जाएगा, x इज़ नॉट इक्वल टू नफी 3, और फिर ये आएगा इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर दानिश की मौजूदा उम्र आ गई x 10 साल, नदीम की मौजूदा उम्र मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा x जमा 5, x कितना है 10 जमा 5 बराबर कितना हो गया 15। अब ये क्या हो जाएगा जवाब, दानिश की मौजूदा उम्र 10 साल और नदीम की मौजूदा उम्र 15 साल है। सवाल नंबर 5, सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा हासिल हुए। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है, तो उसके पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। सवाल नंबर 4 हो गया। 5 फ़र्ज कर लेंगे। फ़र्ज किया सुफियान को पहली आजमाइश में x नंबर हासिल हुए। दूसरे टेस्ट में क्या होगा, तब दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा है, तो x जमा 10 नंबर हासिल किए। मार्क्स भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, तो दूसरी आजमाइश यानी दूसरा टेस्ट, यहाँ पर दूसरा टेस्ट लिखा है, यहाँ दूसरी आजमाइश लिखी है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर टेस्ट लिखा है तो टेस्ट लिखती हूँ। दूसरे टेस्ट के नंबरों का 5 गुना क्या हो जाएगा, x जमा 10 है, इसका 5 गुना तो ज़रब 5, ये हो गया। फिर इसी तरह जो है आगे कह रहा है पहली आजमाइश के मास का मुरब्बा है, तो पहली आजमाइश क्या है, x फर्ज किया है, ठीक है। तो पहली आजमाइश के नंबरों ही लिखा है तो नंबर लिख देते हैं, नंबरों का मुरब्बा, क्या यहाँ पर है x है तो x का मुरब्बा या x स्क्वायर। अब शर्त के मुताबिक हम हल करते हैं। दी गई शर्त के मुताबिक दोनों क्या है, मसावी है ना। दूसरी आजमाइश के मास का 5 गुना पहली आजमाइश के मास का मुरब्बा है,
यानी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 5x जमा 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये x²। तो अब हम ये स्क्वायर जमा में होना चाहिए, तो इसको तरतीब बदल देते हैं। इसलिए x² बराबर क्या हो जाएगा, 5x जमा 10। सिर्फ तरतीब बदला गया है, इसलिए कोई चेंज नहीं है। इसलिए x² बराबर 5 को x में से रख देंगे, 5x जमा 5 को 10 में देंगे 50। अब इसको एक तरफ लेंगे, x², ये जमा में है, इधर आएगा नफ़ी 5x, ये जमा है, इधर आएगा नफ़ी 50 बराबर 0। नफ़ी 50 क्या ज़ाइज़र भी करना है, फैक्टर लेना है, कितना आना चाहिए, 5। तो 10 बचे 50 होता है, और 10 में से 5 नफ़ी करेंगे, कितना आएगा, 5। अब बड़ा अदद यहाँ पर नफ़ी है, इसलिए बड़ा अदद नफ़ी और छोटा अदद जमा। तो जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, और ये नफ़ी करने पर 5 हुआ। अब इसको देखते हुए लिख लेंगे, x² नफ़ी 10x जमा 5x नफ़ी 50 बराबर 0। अब मुश्तरक निकाल देंगे, दोनों में क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो पहले x बाहर ले लेंगे, एक x बाहर हो गया, एक x बचा, फिर नफ़ी x बाहर हो गया, 10 बचा, फिर नफ़ी। इन दोनों में 5 बाहर ले लेंगे, ये जमा है तो जमा, 5 बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, x, और अलामत नफ़ी की, यहाँ पर बचा 10 बराबर 0। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में x नफ़ी 10 और दूसरे ब्रैकेट में x जमा 5 बराबर 0। इसलिए क्या हो गया है, x नफ़ी 10 बराबर 0 या x जमा 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, इसलिए x बराबर यहाँ पर 10 और यहाँ पर x बराबर जमा है, नफ़ी हो गया 5। लेकिन नंबर मनफी नहीं हो सकते, इसलिए x इज़ नॉट इक्वल टू नफ़ी 5, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब जो है जवाब हो जाएगा सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश पूछ रहा है ना, आजमाइश में कितने नंबर मिले, 10 नंबर मिले या 10 नंबर हासिल हुए। सवाल नंबर 6, मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनत के मालिक हैं। वो हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन के बनाने की लागत बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा होती है। अगर एक दिन की बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। हल सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया कासिम साहब एक दिन में मिट्टी के
x बर्तन तैयार करते हैं। लागत क्या होगी, तो यहाँ पर दिया हुआ है लागत बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुने से 40 रुपये ज़्यादा है। तो हर मिट्टी के बर्तन बनाने की लागत किसका 10 गुना, x का 10 गुना, तो 10x हो जाएगा। फिर जमा 40 रुपये ज़्यादा, तो जमा 40 रुपये हैं। अब दी गई शर्त के मुताबिक क्या है, अगर एक दिन की बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। एक दिन के बर्तनों की तादाद क्या फ़र्ज़ किया गया, x। एक बर्तन की लागत क्या फ़र्ज़ हो गया, 10x जमा 40। तो दोनों को ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये। x 10x जमा 40 बराबर 600। तो x को इससे ज़रब देंगे तो 10x स्क्वायर हो गया। फिर जमा x को 40 से ज़रब देंगे तो 40x, ये जमा में इधर लाएंगे, नफ़ी 600 बराबर 0। अब ये सब 10 से तकसीम हो रहा है, 10 से तकसीम करने पर यहाँ से 10 हट गया तो कितना बचा, x स्क्वायर। फिर जमा 10 चौके 40, 4 हो गया। फिर नफ़ी 10 से तकसीम देंगे तो 1 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, 60 बराबर 0। नफ़ी 60 है तो 10 6 का 60 होता है और 10 में से 6 नफ़ी करेंगे 4 आएगा। यहाँ जमा है इसलिए बड़ा अदद जमा और छोटा अदद नफ़ी। यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे, जमा नफ़ी 10 जगह 60, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको देखते हुए लिखना है, पहला उतार लेंगे x स्क्वायर, फिर जमा ये क्या है 10x, फिर नफ़ी 6x, बीच में x है इसलिए x लेंगे, फिर नफ़ी 60 बराबर 0। दोनों में से मुश्तरक x बाहर ले लेंगे, एक x निकला, कितना बचा x। फिर जमा क्या बचा 10, फिर नफ़ी, इन दोनों में से 6 बाहर हो जाएगा, 6 निकल गया, क्या बचा x। ब्रैकेट के बाहर नफ़ी होगा तो अंदर की अलामत चेंज होगी, ये क्या होगा, जमा 6 10 में 60 तकसीम देना है तो 10 आ गया बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में लेंगे, 1 जमा 10 और दूसरे ब्रैकेट में x नफ़ी 6 बराबर 0। तो x जमा 10 बराबर 0 या x नफ़ी 6 बराबर 0। x बराबर ये क्या हो गया, जमा इधर आएगा तो नफ़ी 10, और ये x बराबर ये नफ़ी इधर आएगा तो जमा 6। लेकिन मिट्टी के बर्तनों की तादाद मनफी नहीं हो सकती।
इसलिए क्या हो जाएगा, x इज़ नॉट इक्वल टू नफ़ी 10, इसलिए x बराबर क्या हुआ 6। अब x क्या आया, एक दिन में मिट्टी के बर्तनों की तादाद, ठीक है। और उसकी लागत हमने फ़र्ज़ किया क्या, हर मिट्टी के बर्तन बनाने की लागत बराबर 10x जमा 40, 10x जमा 40 बराबर 10 उतारेंगे, ज़रब x कितना है 6 जमा 40 बराबर 10 को 6 से ज़रब देंगे 60 जमा 40 बराबर 60 और 40 100 रुपये। इसका जवाब आप खुद लिख लीजिएगा। सवाल नंबर 7, एक कश्ती को दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं। साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फ़ी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए। हल, यदि साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फ़ी घंटा है, साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अब फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया दरिया के बहाव की रफ्तार x किलोमीटर फ़ी घंटा है, ये फ़र्ज़ किया गया है। तब दरिया के बहाव की सिमत कश्ती की रफ्तार कितना हो जाएगा, 12 में x जमा कर देंगे, क्योंकि साकिन पानी में इसकी रफ्तार x है, फ़र्ज़ किया गया है, तो बहाव की सिमत में होगा तो जमा हो जाएगा, क्योंकि दरिया के बहाव की सिमत में अगर कोई जाता है तो उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है, इसलिए क्या करना है, जमा x करना है। किलोमीटर फ़ी घंटा। अब इसके मुखालिफ में ले लेंगे और दरिया के बहाव की मुखालिफ सिमत कश्ती की रफ्तार, तो मुखालिफ यानी दूसरी सिमत में आ रहे हैं तो क्या होगा, उसकी रफ्तार घट जाएगी, तो इसमें x नफ़ी कर देंगे, 12 नफ़ी x हो जाएगा, किलोमीटर फ़ी घंटा। शर्त के मुताबिक एक बार जा रहा है एक बार आ रहे हैं ना,
तो दोनों का जमा कितना हो जाएगा 8 घंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। यहाँ पर दिया हुआ है एक कश्ती को दरिया के बहाव की मुखालिफ सिमत 36 किलोमीटर जाकर, यानी फासला दिया है 36 किलोमीटर और मुखालिफ सिमत में तो रफ्तार यहाँ पर दी हुई है कितना 12 नफी x। तो ज़ाब्ता होता है वक्त बराबर फासला बटा रफ्तार। फासला क्या है 36 लिखेंगे और बटा रफ्तार क्या है 12 नफी x। फिर दोनों मिलाकर तो इसको जमा करना है। ये 36 किलोमीटर है, यानी दरिया के बहाव की सिमत फासला 36 किलोमीटर है, तो 36 ही लिखेंगे। और बहाव की सिमत में तो रफ्तार कितना होगा, यहाँ फर्ज किया 12 जमा x और कुल कितना वक्त लगता है 8। अब ये 36 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तरफ़ैन में 36 से तकसीम कर देंगे। तरफ़ैन में 36 से तकसीम करने पर 36 बटा 12 नफी x और तकसीम देना है तो नीचे ही लिखेंगे 36। फिर जमा 36 बटा 12 जमा x, इसको भी 36 से तकसीम देना है तो इसको भी बटा ज़रब लिखकर 36 लिख देंगे बराबर 8 बटा 36। ये 36 से ये 36 तकसीम होगा, ऊपर आएगा 1, इसको भी तकसीम दे देंगे 36 से कम 36। अब ये 8 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, 4 के पहाड़े में आएगा 4 दूनी 8, 4 नवा 36। अब ये मज़ीद तकसीम नहीं हो रहा है, अब इसको तिरछी ज़रब ले लेंगे। 1 को 12 जमा x से ज़रब देंगे, 12 जमा x, फिर जमा इसको इससे ज़रब देंगे 12 नफी x बटा नीचे वाले को दोनों को हासिल ज़रब कर देंगे 12 नफी x ज़रब 12 जमा x बराबर कितना है 2 बटा 9। अब इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, 12 जमा x जमा 12 नफी x बटा इसको ज़रब देंगे 12 को इस 12 से ज़रब देंगे, 12 बारह 144, फिर 12 को 1 से ज़रब देंगे, अलामत जमा की है 12 x हो जाएगा। फिर यहाँ नफ़ी है तो अंदर अलामत चेंज होगी, पहले नफ़ी लिखेंगे, x को 12 से ज़रब देंगे तो 12x, फिर अलामत चेंज हो जाएगी, x को 1 से ज़रब देंगे तो x स्क्वायर बराबर 2 बटा 9। ये जमा है, ये जमा है, कट गया। यहाँ पर भी 12x है, 12x है, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। तो 12 को 12 में जमा करेंगे कितना आएगा 24 आ जाएगा। फिर बटा 144 नफ़ी x स्क्वायर बराबर 2 बटा 9। ये और ये 2 से तकसीम हो रहा है तो यहाँ तकसीम दे देंगे 2 से, इसमें भी 2 से तकसीम दे देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो गया। और ये भी तकसीम हो रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब इसको तिरछी ज़रब देंगे, 12 को 9 से ज़रब देंगे कितना होगा 12 नवा 108 और ये हो गया 144 नफ़ी x स्क्वायर। ये नफ़ी में इधर आएगा जमा में x स्क्वायर बराबर 144, ये जमा इधर आएगा तो नफ़ी 108, तो x स्क्वायर बराबर 144 में से 108 नफ़ी करेंगे कितना आएगा
36। ये स्क्वायर हटेगा तो ये जज़र में आ जाएगा। x बराबर जज़र 36। जज़र मुरब्बा निकालेंगे तो एक बार जमा में एक बार नफ़ी में 36 का जज़र मुरब्बा 6 होगा। तो x बराबर 6 या x बराबर नफ़ी 6। लेकिन दरिया के बहाव की रफ्तार मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x इज़ नॉट इक्वल टू नफ़ी 6, इसलिए x बराबर 6। अब ये क्या है, किलो मीटर फी घंटा। अब जवाब लिख लीजिएगा। दरिया के बहाव की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। डेविड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में मुकम्मल करते हैं, तो उस काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार होंगे। हल पहले फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया शाहिद उस काम को x दिन में पूरा करता है। तब डेविड क्या होगा, 6 दिन ज़्यादा लेगा, है ना। तब डेविड उसी काम को x जमा 6 दिनों में पूरा करता है। अब एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/x और 1/x जमा 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे एक दिन में शाहिद उस काम को 1/x हिस्सा और डेविड उस काम को 1/x जमा 6 हिस्सा पूरा करता है। शर्त के मुताबिक दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो एक दिन का काम इसको लेंगे तो 1/6 कर देंगे। तो 1/x जमा 1/x जमा 6 बराबर 1/4। हल करेंगे, इसको तिरछी ज़रब लेंगे। x जमा 6 फिर जमा x को 1 में देंगे तो x बटा इन दोनों को हासिल ज़रब लेंगे। x जमा 6 बराबर 1/4। अब ये x कितना हो गया, 2x जमा 6 बटा इसको ज़रब देंगे, x को x में ज़रब देंगे, x² जमा x को 6 में ज़रब देंगे तो 6x बराबर 1/4। अब ये तिरछी ज़रब कर देंगे, 4 को इससे ज़रब देंगे और 1 को इससे ज़रब देंगे। तो 1 को इससे ज़रब देंगे तो सेम आएगा, तो इसको लिख लेते हैं
एक एक्स स्क्वायर जमा 6x बराबर, इसको 4 से देंगे, 4 ज़रब 2x जमा 6, एक से ज़रब देंगे सेम आएगा, एक्स स्क्वायर जमा 6x बराबर, 4 को 2x से ज़रब देंगे 8x हो गया, फिर जमा 4 को 6 से ज़रब देंगे, 4 चौका 24। अब ये एक्स स्क्वायर है, जमा में है तो सबको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर जमा 6x, ये जमा है इधर नफ़ी 8x, और ये भी जमा इधर आएगा नफ़ी जाएगा 24 बराबर, सब इधर आएगा, क्या बचा 0। एक्स स्क्वायर जमा नफ़ी नफ़ी होगा, बड़ा अदद नफ़ी है, नफ़ी 8 में से 6 नफ़ी होगा, कितना होगा 2 बचेगा, तो नफ़ी 2x और फिर नफ़ी 24 बराबर 0। नफ़ी 24 की अज़ाज़र भी करना है ऐसे अदद से कि क्या आना चाहिए, नफ़ी 2, 6 चौके 24 होता है, और 6 में से 4 नफ़ी होगा 2 होगा, यहाँ पर नफ़ी है इसलिए बड़ा अदद नफ़ी और छोटा अदद जमा, और जमा नफ़ी नफ़ी हो गया 6 चौके 24। इसको देख कर लिखेंगे, पहला उतार देना है नफ़ी 6x, फिर जमा 4x, फिर नफ़ी 24 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन लेंगे, x एक x निकल गया, क्या बचा 1x, नफ़ी यहाँ से x निकल गया, क्या बचा 6, फिर जमा 4 छक्का 24 होता है तो 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 निकल गया, क्या बचा x, फिर नफ़ी 4 को 24 में तकसीम देंगे, 4 छक्का 24 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x नफ़ी 6 और दूसरे ब्रैकेट में x जमा 4 बराबर 0, x नफ़ी 6 बराबर 0 या x जमा 4 बराबर 0, तो x ये नफ़ी इधर आएगा जमा में 6, और यहाँ x बराबर ये जमा इधर आएगा नफ़ी 4। अब यहाँ पर दिनों की तादाद है तो लिखेंगे लेकिन दिनों की तादाद मनफी नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो जाएगा, x इज़ नॉट इक्वल टू नफ़ी 4, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 6। यहाँ पर शाहिद के काम करने के दिनों की तादाद 6 आ गई, और डेबिट का क्या फ़र्ज़ किया गया, x जमा 6, तो x कितना है 6, 6 जमा 6 बराबर कितना हो गया 12 दिन। जब हम शाहिद उस काम को उस काम को 6 दिन में और डेविड उस काम को 12 दिन मुकम्मल करेंगे। अगला सवाल नंबर 9, 460 को 1/10 से तकसीम करने पर खारिज किस्मत मक़सूम अलैह के 5 गुना से 6 ज़्यादा हासिल होता है और बाकी 1 रहता है, तो मक़सूम अलैह और खारिज किस्मत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर मक़सूम अलैह और खारिज किस्मत मालूम करना है। मक़सूम कहते हैं जिस अदद में तकसीम हो, तो ये अदद जो है इसमें तकसीम किया जा रहा है, और जिस अदद से तकसीम करते हैं उसको मक़सूम अलैह कहते हैं, और जो तकसीम के बाद आता है उसको खारिज किस्मत कहते हैं। हल फ़र्ज़ किया मक़सूम अलैह x है, तब अब खारिज किस्मत क्या होगी, तब खारिज किस्मत क्या है,
मकसूम अलैह के 5 गुना, तो 5x, फिर जमा 6, क्योंकि 6 ज़्यादा है तो जमा 6 है। ये ज़ाब्ता लिख कर इसको हम हल कर लेंगे, आसानी होगी। ज़ाब्ता है मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत होता है, ज़रब खारिज किस्मत और जमा बाकी। ये ज़ाब्ता लिखकर मसावत बनाने में आसानी होगी। अब यहाँ पर मकसूम दिया हुआ कितना, 460। मकसूम अलैह क्या फ़र्ज़ किया गया, x, फिर ज़रब खारिज किस्मत कितना बन गया, 5x जमा 6, और बाकी कितना आता है 1, तो यहाँ पर जमा 1। अब इसको हल कर देंगे। 460 बराबर x को 5x से ज़रब देंगे, क्या हो जाएगा 5, और x में कुव्वत जमा होगी तो x स्क्वायर, फिर जमा इसको 6 में ज़रब देंगे 6x, फिर जमा क्या बचा 1, ये जमा में है इसलिए इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नफ़ी में आ जाएगा। तो 5x स्क्वायर जमा 6x जमा 1, नफ़ी 460, सब एक तरफ हो गया, बचा 0। अब 5x स्क्वायर जमा 6x, अब ये जमा और ये नफ़ी है, जमा नफ़ी नफ़ी होगा तो नफ़ी करेंगे, 1 तो क्या हो जाएगा 4, बड़ा अदद नफ़ी तो नफ़ी लिखेंगे, और 459 बराबर 0। अब ये 5 और ज़रब नफ़ी 459 की अज़ा ज़रबी करना है, क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो 5 ज़रब नफ़ी 459। अब ये जो है बराबर करने के बाद अब इसको ज़रब देंगे, फिर उसको अज़ा ज़रबी करेंगे, तो इससे अच्छा है कि इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 5 है इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे 5, अब ये नफ़ी 459 है तो 459 की अज़ा ज़रबी करना है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 459। अब छोटे से छोटे मुफर्रिद अदद से तकसीम देते हैं, तो 2 से नहीं होगा यहाँ पर, तो 3 से देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 बचे 15, ये 15 हो गया ना, और 3 तिया 9, फिर ये 3 से तकसीम हो रहा है, फिर इसको 3 से तकसीम देते हैं, 3 बचे 15, 3 एकम 3। अब इसको देखते हुए चलना है कि क्या ये फैक्टर आ गया क्या, तो पहले इसको ज़रब दे दिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, और ये 51 है, तो 51 में 45 नफ़ी कर लेते हैं, कितना आएगा, 11 में से 5 नफ़ी होगा 6 होगा, और ये 0 हो गया, तो यहाँ पर 6 आ गया, तो मज़ीद आगे अज़ा ज़रबी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम ले लेंगे 51 और 45, तो ये हो जाएगा 51 45। पूरा भी हल करके आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम बच जाएगा अगर हम इस तरह करेंगे तो। अब यहाँ पर जमा में है इसलिए बड़ा अदद जमा और छोटा अदद नफ़ी, और जमा नफ़ी नफ़ी भी आ गया, तो पहला उतार लेंगे 5x स्क्वायर, फिर जमा कितना है 51, और यहाँ पर x मुतगय्यर है, फिर नफ़ी 45x, फिर नफ़ी 459 बराबर 0, x बाहर ले लेंगे, 1x निकल गया तो 5x बचा, फिर जमा x निकल गया 51 बचा, फिर नफ़ी, इन दोनों में देखना है कि कौन से अदद से 45 और 459 तकसीम होगा, तो 5 से नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर क्या है 9 है, ठीक है, तो ये 9 के पहाड़े में तकसीम होगा, 9 पच्चे 45 होता है, और यहाँ 5 आना चाहिए तो हो गया, और ये 9 से भी तकसीम हो रहा है, 9 पच्चे 45, 9 एकम 9। आप यहाँ पर भी तकसीम करके देख सकते हैं, 459 को 9 से तकसीम देंगे, 9 पच्चे 45, नफ़ी होगा 0 0, ये 9 उतारेंगे, 9 एकम 9,
नफ़ी होगा 0। अब ये क्या हो गया 51, तो यहाँ पर 51 आ गया और यहाँ पर 5, तो इस तरह हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, तकसीम देंगे 9 बचे 45, 5 और x बचा, फिर नफ़ी तकसीम दिया गया, कितना आ गया 51 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर सेम आ गई, तो एक बार एक ब्रैकेट में लिखेंगे 5x जमा 51 और दूसरे ब्रैकेट में x नफ़ी 9 बराबर 0। तो 5x जमा 51 बराबर 0 या x नफ़ी 9 बराबर 0। अब ये 5x बराबर ये नफ़ी 51 हो गया, तो क्या होगा x बराबर नफ़ी 51 बटा 5, ज़रब में है तकसीम हो जाएगा, और ये x बराबर क्या होगा, ये नफ़ी इधर आएगा तो जमा में हो जाएगा, x बराबर 9। लेकिन तबय्यदत मनफी नहीं हो सकता, इसलिए x इज़ नॉट इक्वल टू क्या है, नफ़ी 51 बटा 5 इसके बराबर नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 9। अब यहाँ पर खारिज किस्मत कितना है, 5x जमा 6, तो 5 की लिखेंगे, फिर जब x की जगह 9 लिखेंगे, फिर जमा 6, 5 9 45, पहले ज़रब देते हैं, फिर जमा 6, 45 में 6 जमा करेंगे कितना होगा 51, जवाब लिख देंगे। मकसूम अलैह कितना है 9 और खारिज किस्मत 51 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, मुकाबिल की शक्लों में जुज़न का ABCD में AB मुतवाज़ी CD और रकबा 33 मुरब्बा सम है, तो शक्ल में दी हुई मालूमात के मुताबिक चारों अज़ला की लंबाइयाँ मालूम करने के लिए अगले सफ़े पर दिया हुआ अमली काम मुकम्मल कीजिए। आपके दरसी किताब में अगले सफ़े पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो है मुकम्मल करना है। हल दिया है, सबसे पहले दिया है ABCD एक जुज़न का है, ये जो शक्ल दिख रही है वो क्या है, जुज़न का भी है। इसमें क्या होता है, दो ज़िले मुतवाज़ी होते हैं, यहाँ पर AB और CD ये क्या है, मुतवाज़ी है। एरिया ऑफ ज़ुरबतुल अज़ला ABCD बराबर, इसका ज़ाब्ता है 1/2 AB जमा CD, तो AB और CD क्या है, मुतवाज़ी है, तो यहाँ पर आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा 1/2 मुतवाज़ी ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ, तो यहाँ पर जमा है, तो AB और CD का जमा, फिर ज़रब, यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो ये बुलंदी होती है या इसको एक दफ़ा बोलते हैं, तो ये इसकी बुलंदी दी हुई है, क्या है AM। अब एरिया ऑफ ज़ुरबतुल अज़ला ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, इसका रकबा कितना दिया हुआ है 33 मुरब्बा सम, तो इसके नीचे 33 लिखा हुआ है बराबर 1/2 AB यहाँ पर क्या है x है, तो x लिखा है, और उसके बाद CD, तो CD यहाँ पर दिया हुआ है 2x जमा 1। अब यहाँ AM देखना है, AM कितना दिया है x नफ़ी 4, तो x नफ़ी 4 लिख देंगे। फिर अब ये बटे में 2 है, जब इसको इधर लाएंगे तो ज़रब में आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2 को 33 में ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 66, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 66, फिर बराबर ये 2 हट गया, क्या बचा 1 जमा 2x, तो इसको जमा कर देंगे कितना आएगा 3x, फिर जमा 1 ज़रब, ये सेम टू सेम उतार देंगे x नफ़ी 4। अब यहाँ पर
इसको और इसको ज़रब देना है। 3x को इस पूरे में ज़रब देंगे, x नफ़ी 4, फिर अलामत जमा की, इस एक को इस पूरे में ज़रब देंगे, x नफ़ी 4। अब 3 को इसमें देंगे तो 3x स्क्वायर, फिर नफ़ी 3 चौके 12 और x, फिर जमा 1 से पूरे में ज़रब देंगे, सेम टू सेम आएगा, x नफ़ी 4, 3x स्क्वायर, जमा नफ़ी नफ़ी होता है, 12 में से 1 नफ़ी होगा, कितना होगा 11, बड़े अदद की अलामत नफ़ी की होगी 11x, फिर नफ़ी 4, 3x स्क्वायर है तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर जमा ये क्या है नफ़ी 11x, यहाँ पर लिखेंगे नफ़ी 11x, फिर नफ़ी ये नफ़ी 4 है और ये क्या है 66 है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये भी नफ़ी हो जाएगा 66। अब नफ़ी 66 में नफ़ी 4 जमा कर देंगे, नफ़ी नफ़ी जमा होगा, अलामत नफ़ी की, यहाँ अलामत नफ़ी की है, दोनों को जमा कर देंगे, 66 और 4 कितना हो गया 70। अब ये जमा नफ़ी नफ़ी होगा, यहाँ पर एक स्टेप और होना चाहिए, तो इसको समझने के लिए आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि यहाँ पर क्या है नफ़ी है। अब ये 70 है और ये 3 है, तो 70 और 3 की अज़ाज़र भी करना है, कितना आना चाहिए नफ़ी 11, तो नफ़ी 70 और ज़रब 3, इसकी अज़ाज़र भी देखेंगे। सबसे पहले ये कॉलम बना लेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 70, सबसे छोटे अदद से तकसीम देना है, तो यहाँ 0 है तो 2 से तकसीम होगा, 2 से तकसीम देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, ये 0 10 हो गया, 2 5 10। अब ये 3 से नहीं हो रहा है, 5 से होगा, 5 7 35 और ये 7 एकम 7। अगर हम 3 और 7 को ज़रब देंगे तो 7 या 21 हो गया, और 5 और 2 और 5 को ज़रब देंगे तो 10 होगा, तो 21 और 10 में 21 में से 10 नफ़ी करेंगे कितना होगा 11 होगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 11, तो ये फैक्टर सही है। अब यहाँ पर फैक्टर क्या रहेगा 21 और 10, तो यहाँ पर नफ़ी है इसलिए बड़ा अदद नफ़ी और छोटा अदद जमा। अब इसको मुश्तरक निकालने के लिए एक लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले 3x स्क्वायर, फिर यहाँ नफ़ी 21x, जमा 10x, मुतगय्यर जो रहेगा वो लिखना है, फिर लास्ट में नफ़ी 70 बराबर 0। अब इन दोनों में 3 के पहाड़े में किस आता है, इसलिए 3 कॉमन निकाला गया, इसमें एक से इसमें भी एक से x कॉमन निकाला, 1x निकल गया और 3 निकल गया, कितना बचा 1x, फिर नफ़ी 3 को तकसीम देंगे, 3 7 21, तो कितना आया 7 और x बाहर निकल गया, फिर जमा 10 के पहाड़े में 70 आता है तो 10 बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या बचा x, अलामत नफ़ी की, 10 7 70 तकसीम देंगे कितना आएगा 7। अब ये x नफ़ी 7 हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक बार लिखा गया 3x जमा 10, ये दिया हुआ है, और क्या लिखना है x नफ़ी 7, तो x नफ़ी 7 बराबर 0। तो एक बार जो है 3x जमा 10 बराबर 0, या क्या होगा x नफ़ी 7 बराबर 0। अब इसको हल किया है, x बराबर यहाँ जमा है इधर आया तो नफ़ी, और ये ज़रब में है तो इधर आया तकसीम में। इसी तरह इसको हल करना है, x बराबर ये नफ़ी है इधर आएगा तो जमा 7, लेकिन लंबाई मनफी नहीं होती। यहाँ पे लिखा हुआ है x जो है नफ़ी 10/3 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है x बराबर क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। अब ए बी निकालना है, तो ए बी कितना फ़र्ज़ किया गया x, तो x कितना है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7।
CD निकालना है। CD क्या है, ये है 2 1 जमा 1, यहाँ पे लिख देंगे 2 1 जमा 1। तो पहले 2 लिखेंगे, x की कीमत कितना है 7, तो ज़ब देकर लिखेंगे 7, फिर जमा 1, कितना हो गया 2 सते 14 और जमा 1 बराबर कितना आया 15। यहाँ पर क्या लिखेंगे 15। फिर AD बराबर BC, ये AD है और ये BC है, दोनों बराबर है। तो दिया हुआ है कितना x नफ़ी 2, तो लिख देंगे x नफ़ी 2, x कितना आया 7, फिर नफ़ी 2 बराबर कितना आया 5। तो यहाँ पर क्या जवाब आ जाएगा 5। इस तरह ये जो खाका दिया हुआ अम्ली खाका ये मुकम्मल हुआ। सबक नंबर 2 मुकम्मल हुआ। आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।